हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत प्रथम खंड का अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय है 3 जिसमें हम लोग जनसंख्या संगठन के अंतर्गत अब चर्चा करेंगे आयु लिंग पिरामिड। ठीक, इससे पहले पिछली वीडियो में हमने आयु संरचना और लिंग संरचना का अध्ययन किया था। अब आयु लिंग पिरामिड, सबसे पहले तो आयु लिंग, आयु का आप जानते हैं कि और लिंग के विषय में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन पिरामिड आपको लिए एक नया शब्द है। पिरामिड आपके लिए एक नया शब्द है, यद्यपि आप इसका अवश्य जानते होंगे। अगर मैं शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करूंगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये समझ रहे हैं कि हाँ इसको पिरामिड कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके पास शब्द नहीं हो। मैं आपको एक यहाँ पर आकृति बना रहा हूं, पहले आपको समझनी है। इस आकृति को आप ध्यान से देखना और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या चीज समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये मैंने कुछ आयत एक के ऊपर एक रख के प्रदर्शित करने का क्या किया है, प्रयास किया है। अब इस आकृति को आप जरा ध्यान से देखें। यह आकृति नीचे से ऊपर की ओर जैसे बढ़ रही है उसी प्रकार ये घटती चली जा रही है। यहां इसकी चौड़ाई कुछ और, यहां पर कुछ और, ऊपर चल के कुछ और, फिर जाके कुछ और, उसके ऊपर कुछ और, अंत में कुछ और। इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर संकीर्ण होती चली गई है। और ऐसी जो भी आकृति होगी उसे हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक, दक्षिण भारत में अगर आप जाएं तो दक्षिण भारत में इसी प्रकार की आकृति के मंदिर मिलेंगे। नीचे से पत्थरों की शिलाओं को इस प्रकार जोड़ा गया है कि नीचे से उनका आकार जोड़ा है, और जिस प्रकार आप जाइए ऊपर जाके वो क्या होते चले जाते हैं, संकीर्ण होने जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, पिरामिड कहलाती है। मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है, कभी आपको उसका चित्र देखने का अवसर मिले तो आप उसको देखना, ऊपर से उसका आकार कैसा होगा और नीचे से कैसा होगा। तो अगर कहीं ऐसी आकृति आपको मिलेगी तो वो कहलाएगी पिरामिड। अब हमको समझना है आयु लिंग पिरामिड। ठीक, तो विभिन्न वर्गों में आप जानते हैं लोगों को प्रदर्शित करना या उसकी संख्या को बताना क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। अब आयु संरचना को इस रूप में प्रदर्शित करना कि उसकी आकृति एक पिरामिड के रूप में दिखाई दे, तो वो आपकी कहलाएगी आयु लिंग पिरामिड। ठीक, और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बुक की तरफ लेके जाता हूँ। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब अर्थ होता है कि विभिन्न आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या है। यही आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में, हमने यही बताया है कि विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या क्या कहलाती है, आयु संरचना कहलाती है। और लिंग से मतलब जो होता है, मतलब होता है वो स्त्री पुरुष होता है, स्त्री पुरुष। ठीक, तो आप कहेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या। ठीक, अब मैं यहां पर लिखता हूं कि विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित या व्यक्त करना
ही क्या कहलाता है? आयु लिंग कहलाता है। आयु लिंग। और पिरामिड मैंने आपको बता दिया, ठीक, कि जब आपको इस वर्ग में जनसंख्या का प्रतिरूप दिखाई दे कि नीचे जनसंख्या अधिक, यानी कम आयु वर्ग में लोगों की संख्या अधिक, और जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाए, क्या होती चली जाए? आयु बढ़ने के साथ लोगों की संख्या कम होती चली जाए, तो एक पिरामिड की आकृति बन जाती है, एक इस प्रकार की आकृति बन जाती है। उसे ही हम आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। क्योंकि जो अविकासशील राष्ट्र होते हैं, अविकसित राष्ट्र होते हैं या विकासशील राष्ट्र होते हैं, उनमें आपको जो निम्न आयु वर्ग होगी वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो घटता चला जाएगा, और जितनी आयु अधिक होगी उतनी जनसंख्या कम होगी, और एक ऐसा स्थान पहुंच जाएगा ऊपर जाके जहां पर जिस आयु वर्ग पर जनसंख्या बहुत कम होगी तो वो एक पिरामिड की आकृति ले लेती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? आयु संरचना पिरामिड के नाम से जानते हैं। जनरली बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाए जा रहे हैं वो आपको कंठस्थ हो जाए, वो आपको याद हो जाए। उसके लिए आप जब वीडियो देखें तो उसके बाद जो आपकी पुस्तिका है उसका अध्ययन अवश्य करें। हम आपको बता रहे थे कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुष। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। आयु, आयु का मतलब आप जानते हैं विभिन्न वर्ग में पाई जाने वाली जनसंख्या। अब आप लिंग, लिंग का मतलब क्या होता है? स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक, या स्त्री और पुरुषों की संख्या। तो विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या ही क्या कहलाती है? आयु लिंग संरचना कहलाती है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि आयु लिंग संरचना किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित हट दीजिए, आप प्रदर्शित करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। संख्या को क्या कहते हैं? आयु लिंग संरचना। या तो आप इस तरीके से लिखें, या जैसे मैंने पहले लिखा था कि प्रदर्शित करना ही, तो उस तरह से भी आप इस शब्द का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं? आयु लिंग संरचना कहते हैं। आप यह पहले भी कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले लिखा था कि विभिन्न आयु वर्ग में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करना ही आयु लिंग संरचना का या कहलाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग आयु लिंग संरचना को समझाने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस कारण किया जाता है, तो आप लिखेंगे आयु संरचना, आयु लिंग संरचना, क्योंकि दोनों शब्दों को जोड़ना। लिंग संरचना का अध्ययन करने के लिए ये ही आयु संरचना पिरामिड का प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। यहां से
2 क्वेश्चन अति लघु में आपसे पूछे जा सकते हैं।